बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केपी सर ऑनलाइन सिक्योरिटी ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म। इस सेशन में हम एक .1 एक फीचर है मैक एड्रेस बाईपास, उसके बारे में हम बात करेंगे कि हमारे पास ये टोपोलॉजी है। और अगर आपके पास सप्लीकेंट्स पर .1 एक सॉफ्टवेयर हो जो मोस्टली विंडोज़ के या लिनक्स के या बाकी मैक के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं उनमें बिल्ट इन वो सॉफ्टवेयर होता है, यू जस्ट हैव टू इनेबल इट। तो आप उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके डिवाइस ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं यूजिंग द .1x टेक्नोलॉजी। व्हाट इफ़ अगर आपके पास ऐसे सप्लीकेंट्स हैं जिनके पास या जिन पर .1x सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है। आपके नेटवर्क में बहुत से डिवाइसेस होते हैं जहाँ लेट से प्रिंटर्स हो गए जो पार्ट ऑफ द नेटवर्क होते हैं, या स्कैनर्स हो गए, या आपके पास IP कैमराज हो गए, CCTV कैमराज हो गए। ये डिवाइसेस जो हैं ये आजकल नेटवर्क के अंदर मौजूद होते हैं और इन पर जो है इनमें .1x सॉफ्टवेयर इनेबल नहीं होता। और ये डिवाइसेस जो हैं आपके ऑथेंटिकेटर या स्विच के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो अगर कोई इन डिवाइसेस को ऑथेंटिकेट करना चाहे तो व्हाट इज़ द प्रोसीजर। तो आपके पास आइस के अंदर एक फीचर है मैक एड्रेस बाईपास। इसके ज़रिए आप मैक एड्रेस की बुनियाद पर ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। पोर्ट पर .1x फीचर इनेबल्ड होगा, लेकिन चूँकि सप्लीकेंट पर .1x सपोर्ट नहीं है तो आप मैप फीचर के ज़रिए सप्लीकेंट्स को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। और इसका सिनेरियो ये है कि आप आइस सर्वर पर रेडियस सर्वर जो है आइस सर्वर पर आप आएंगे, वहाँ पर आप एंड पॉइंट्स डिफ़ाइन करेंगे। वो एंड पॉइंट्स के अंदर आप जो एंड पॉइंट्स आपने मैक के ज़रिए ऑथेंटिकेट करें, मैक एड्रेस के ज़रिए उनको आप ऐड करें। जो आपके प्रिंटर्स हो गए या जो आपके कैमराज हो गए तो उनको आप ऑथेंटिकेट करें यूजिंग द मैक एड्रेस, और वो डिफ़ाइन करें आइस सर्वर पर। ऑथेंटिकेशन सर्वर पर आप ये काम करें, फिर आप ऑथेंटिकेटर पर आएँ जो आपका स्विच है, वहाँ पर आप जिन पोर्ट्स पर ये प्रिंटर्स या कैमरास कनेक्ट है जिनके अंदर सप्लीकेंट .1x सप्लीकेंट फीचर नहीं है, तो उन पोर्ट्स पर आप मैप फीचर भी इनेबल करें। तो हमारे पास लेट से लास्ट सेशन में हमने ये देखे हमारे पास यूबंटू मशीन है और होस्ट मशीन यूबंटू है, इसको भी हमने ऑथेंटिकेट किया। तो फिर इसके अंदर हमारे पास वर्चुअल मशीन्स हैं। वन ऑफ द VM इज़ विंडोज़ 10 की VM है। तो मैं वहाँ पर आता हूँ और ये मैप जो फीचर है इन दोनों सप्लीकेंट्स पर मैं इनेबल करता हूँ। अगर मैं स्विच पर आऊँ, देखें स्विच पर अगर मैं ऑथेंटिकेशन सेशन देखूँ तो मेरे पास 1/0/9 पर मेरे पास 2 मैक एड्रेसेस हैं, आप देख लें। और मैंने ऑलरेडी इसका मेरे पास जो होस्ट मशीन है उसका मैक एड्रेस है 2EF1। तो ये मेरा होस्ट मशीन है और दूसरी मशीन जो है AB89, ये विंडोज़ 10 की मशीन है। बल्कि इसको भी मैं एक्सेस कर लूँ 10.0.10.4। और चूँकि मैंने पोर्ट पर जो कॉन्फ़िगरेशन की थी लास्ट सेशन में वो मल्टी ऑथेंटिकेशन इनेबल्ड है, तो इस वजह से मल्टीपल डिवाइसेस ऑथेंटिकेट हो सकते हैं ऑन दिस पोर्ट। तो एक मेरे पास होस्ट मशीन है यूबंटू की और ये दूसरी मेरे पास VM है, विंडोज़ 10 VM है। तो दोनों ऑथेंटिकेट हैं और दोनों जो हैं पोर्ट पर ऑथराइज स्टेटस में। अगर आप चेक करें तो देखें ऑथेंटिकेशन दोनों का स्टेटस जो है वो ऑथेंटिकेटेड है। जब तक ये ऑथेंटिकेट हो तो देखिए ये मेरे पास विंडोज़ की मशीन है और इसको IP मिली है DCP सर्वर से। अगर आप इसको स्टेटस चेक करें
तो इस वक्त इस पर .1x इनेबल्ड है। तो इन शॉर्ट ये है कि विंडोज़ पर और होस्ट मशीन दोनों पर .1x एप्लीकेंट इनेबल्ड है, और इसी वजह से 1/0/9 जो है उस पर दो सप्लीकेंट्स उनका ऑथेंटिकेशन हुई है थ्रू द .1x मेथड। व्हाट इफ अगर हमारे पास लेट्स से इन सप्लीकेंट्स की जगह ऐसे डिवाइसेस हैं जिनके अंदर ये सप्लीकेंट सॉफ्टवेयर इनेबल्ड नहीं है, तो उनको हम ऑथेंटिकेट करते हैं मैप के ज़रिए। मैक एड्रेस बाईपास एक फ़ीचर है। तो हम यहाँ पर आएंगे स्विच के पोर्ट पर 1/0/9 पर जिनके साथ आपके सप्लीकेंट्स कनेक्ट हैं, और वहाँ पर ये मैप फीचर जो है वो इनेबल करेंगे। तो अगर हम स्विच पर आएँ, स्विच की करंटली जो इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन है इस वक्त वो ये है, मल्टी होस्ट इनेबल है। तो मैं इस इंटरफेस के अंदर एंटर होता हूँ इस मोड, और वहाँ पर मैप जो है वो मैं इनेबल करता हूँ। अब बिफोर मैप को इनेबल करने से सबसे पहले आप आइस सर्वर पर जाएं, वहाँ पर आप देखें आपका कॉन्टेक्स्ट विजिबिलिटी में जाए, आपके एंड पॉइंट्स होंगे। आप जो भी आपकी प्रिंटर्स हैं या कैमराज हैं, आप उनको स्टैटिक यहाँ पर ऐड करें, उनके मैक एड्रेस यहाँ पर ये प्लस सिंबल है, इस पर क्लिक करें, और उनका जो मैक एड्रेस है प्रिंटर का हो या कैमरा का हो, या वो जो डिवाइस जिन पर सप्लीकेंट सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है उनके मैक एड्रेसेस आप नोट डाउन करें, और यहाँ पर जस्ट आप उसको ऐड करें और उसकी डिस्क्रिप्शन लिख दें, और वंस एडेड तो आप फिर उसको सेव करें। मैं इस वजह से नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास जो ऑलरेडी जो सप्लीकेंट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ वो ऑलरेडी यहाँ पर ऐड है। देख लें तो मेरे पास Ubuntu की मशीन है और Windows 10 की मशीन है, तो वो ऑलरेडी ऐड है, डायनामिकली ऐड हुए हैं। आपको वो फिर स्टैटिकली ऐड करना होगा, स्टैटिक असाइनमेंट चेक करनी है आपको, और वो आपको मैनुअली मैक एड्रेसेस प्रोवाइड करने हैं। बस सिंपल प्रोसेस है, बाकी सब डिफ़ॉल्ट में रखें। इसका मैक एड्रेस प्रोवाइड करें और डिस्क्रिप्शन में अगर आपको कुछ लिखना है वो डिफ़ाइन करें और स्टैटिक चेक करें और सेव करें। तो वंस आप ये प्रोसेस करें तो उनके मैक एड्रेस यहाँ पर लिस्ट हो जाएंगे क्लाइंट मशीन्स के जिन पर .1x सप्लीकेंट इनेबल्ड नहीं है। फिर आप सेकंड प्रोसेस में आप स्विच पर आएँ और स्विच पर आप उस इंटरफेस पर मैप फीचर जो है MAB जस्ट उस इंटरफेस में जाएं और ये फीचर इनेबल करें, और साथ साथ आप ऑथेंटिकेशन जो है ऑर्डर भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि सबसे पहले मैप ऑथेंटिकेशन हो, और इसके बाद अगर मैप ऑथेंटिकेशन टाइम आउट हो या सक्सेसफुल ना हो फिर आप .1x ऑथेंटिकेशन इस पोर्ट पर वो रन होगी। तो आप ऑर्डर डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इस पोर्ट पर सबसे पहले मैप फीचर की ज़रिए ऑथेंटिकेशन होगी सब क्लाइंट्स की, और अगर मैप टाइम आउट हुआ फिर .1x के ज़रिए ऑथेंटिकेशन हो सकती है, प्रोवाइडेड ये कि सप्लीकेंट्स पर .1x सॉफ्टवेयर इनेबल्ड हो। तो लेट से हम चलते हैं Windows 10 जो सप्लीकेंट है मेरे पास, अगर मैं उस पर जाऊं Windows 10 सप्लीकेंट पर और यहाँ पर मैं .1x डिसेबल करता हूँ, चूँकि ये डोमेन यूज़र है और डोमेन यूज़र पास राइट्स नहीं होते, तो मैं ऑथेंटिकेशन में सप्लीकेंट सॉफ्टवेयर है वो डिसेबल करता हूँ। अब सप्लीकेंट सॉफ्टवेयर मैं डिसेबल करता हूँ और इस प्रोसेस को मैं रिपीट करता हूँ कि री ऑथेंटिकेशन हो। तो री ऑथेंटिकेशन के लिए मेरे पास आप जो .1x सेशन टेबल है उसको क्लियर करें। उसको क्लियर करने का कमांड है क्लियर .1x, और कौन से इंटरफेस पर आपने वो सेशन टेबल क्लियर करना है वो इंटरफेस डिफाइन करें। तो देखिए उस 1/0/9 पर दोबारा री ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले देखिए मेथड जो है वो मैप चेक किया जाएगा कौन से सप्लीकेंट्स के लिए 10.0.10.2.29 जो मेरे पास होस्ट मशीन है, लेकिन होस्ट मशीन पर
उसके भी मैक एड्रेस मैंने ऐड किए हुआ आइस मशीन पर। लेकिन आइस पर आए तो दोनों के मैक एड्रेसेस हैं। होस्ट मशीन का जो मैक एड्रेस है वो है ये कॉलिंग स्टेशन आईडी 2EF1। तो देखिए इसके एंड पॉइंट्स कॉन्टेक्स्ट विजिबिलिटी में एंड पॉइंट्स में आए तो 2EF1 देखिए वो भी ऐड है, बेशक डायनामिकली ऐड है, लेकिन यहाँ पर इस एंड पॉइंट टेबल के अंदर वो मैक एड्रेस असाइन हुआ है। और मेरे पास जो दूसरी मशीन है विंडोज़ की मशीन है उसका मैक एड्रेस ये है 2C35 उसके आखिर में है, बल्कि 95A4 है, VMware की मशीन है। तो दिस इज़ द मैक एड्रेस ऑफ द विंडोज़ मशीन। अब चलें, री ऑथेंटिकेशन हो गई। अब दोबारा चलते हैं और सेशन टेबल देखते हैं। शो ऑथेंटिकेशन सेशन फॉर इंटरफेस 1/0/9 और इसकी डिटेल्स देखते हैं। तो देखें दो, चूँकि मोड जो है मल्टी ऑथेंटिकेशन है तो इस वक्त करंटली दो मैक एड्रेसेस ऑथेंटिकेट हुए हैं। एक जो है 10.10.229 है, लेकिन 10.10.229 पर जो है सप्लीकेंट सॉफ्टवेयर जो है वो इनेबल्ड है, लेकिन चूंकि हमने ऑर्डर डिफाइन किया है, देखें शो रन इंटरफेस 10.10.229 जो मेरी यूबंटू मशीन है, होस्ट मशीन है, उस पर सप्लीकेंट सॉफ्टवेयर इनेबल्ड है। लेकिन चूंकि हमने नीचे ऑर्डर डिफाइन किया हुआ है मैक एड्रेस बाईपास, तो सबसे पहले पोर्ट पर मैक एड्रेस की बुनियाद पर ऑथेंटिकेशन होगी। और इस सप्लीकेंट का यूबंटू मशीन है, इसका मैक एड्रेस आइस के डेटाबेस में देखिए फीड हुआ है, ये है। तो इसी वजह से ऑथेंटिकेशन जो मेथड है वो मैप इस्तेमाल हुआ है। और इसी तरह अगर आप ये 10.0.10.4 जो विंडोज़ 10 की मशीन है उसको देख लें तो उसका जो मेथड है ये वाला देखें 10.0.10.4 स्टेटस ऑथोराइज्ड है और मेथड कौन से इस्तेमाल हुआ है, मैप। तो इन शॉर्ट ये कि अगर आप सेशन देख लें तो इस वक्त ये दोनों सप्लीकेंट्स या दोनों क्लाइंट्स जो हैं उनके ऑथेंटिकेशन थ्रू द मैप मेथड हुई है। वो इस वजह से कि ऑर्डर में हमने सबसे पहले मैप डिफाइन किया है। अब इसमें अगर आप आएँ तो जो यूबंटू मशीन है, होस्ट मशीन है, उस पर सप्लीकेंट इनेबल्ड है, लेकिन फिर भी ऑथेंटिकेशन मैप मेथड के ज़रिए हुई है। लेकिन जो विंडोज़ 10 VM है उस पर मैंने सप्लीकेंट सॉफ्टवेयर डिसेबल किया हुआ है, लेकिन फिर भी ऑथेंटिकेशन तो ज़ाहिर बात है वहाँ पर मैक एड्रेस की बुनियाद पर होगी क्योंकि सप्लीकेंट सॉफ्टवेयर डिसेबल्ड है। तो इस सिनेरियो के लिए आप फिर प्रायोरिटी कॉन्फ़िगर करते हैं। तो अगर मैं इंटरफेस पर आऊँ 1/0/9 पर और मैं ऑथेंटिकेशन प्रायोरिटी डिफाइन करूँ और प्रायोरिटी में .1x और फिर मैं मैप लिखूँ, देखें दो कमांड्स हैं, एक प्रायोरिटी है एक ऑर्डर है। ऑर्डर में सीक्वेंस चेक किया जाएगा, पहले मैप पर ऑथेंटिकेशन होगी और फिर .1x पर ऑथेंटिकेशन होगी। अब हमारे सिनेरियो में दोनों जो सप्लीकेंट्स है उनकी ऑथेंटिकेशन मैप पर हुई है। अब उसमें एक सप्लीकेंट जो है उस पर .1x इनेबल्ड है जो यूबंटू की मशीन है और दूसरे सप्लीकेंट पर .1x सॉफ्टवेयर डिसेबल्ड है। तो अगर मैं चाहूँ कि .1x की प्रायोरिटी हाई हो तो देखिए फिर मैंने प्रायोरिटी कमांड दी हुई है। अगर सप्लीकेंट्स पर दोनों सपोर्ट हो, मैप की भी सपोर्ट हो और .1x की भी सपोर्ट हो, तो इनमें प्रायोरिटी किसकी होगी, तो मैंने भी नीचे डिफाइन की हुई है कि ऑथेंटिकेशन प्रायोरिटी अगर सप्लीकेंट पर .1x सपोर्ट है सप्लीकेंट सॉफ्टवेयर का तो सबसे पहले उसकी प्रायोरिटी हाई होगी, और अगर वहाँ पर उसके सपोर्ट नहीं है तो मैप जो होगा वो उसकी बुनियाद पर ऑथेंटिकेशन होगी। तो हमारे सिनेरियो में जो एक मशीन है ये वाली यूबंटू जो मशीन है उसका मेथड .1x होना चाहिए क्योंकि वहाँ पर सप्लीकेंट इनेबल्ड है, और जो दूसरी मशीन है विंडोज़ की मशीन
चूँकि वहाँ पर सप्लिकेंट डिसेबल्ड है तो वहाँ पर ऑथेंटिकेशन मेथड वो मैप होना चाहिए। तो चूँकि मैंने अब प्रायोरिटी डिफाइन कर दी है, अब मैं दोबारा प्रोसेस को इनिशिएट करता हूँ और रीऑथेंटिकेट करता हूँ। तो मैं क्लियर .1x ऑन दिस इंटरफेस का नाम प्रोवाइड करता हूँ। .1x तो मैंने क्लियर किया। अब इट विल टेक टाइम। जब रीऑथेंटिकेशन होती है तो आपको ज़रा पेशेंस रहना होगा कि अब एक मशीन, एक सप्लिकेंट एक पोर्ट पर .1x पर ऑथेंटिकेट होगा और दूसरे सप्लिकेंट जो है वो मैप पर ऑथेंटिकेट होगा। तो आप ज़रा इसमें ज़रा पेशेंस रखें, थोड़ा सा फाइनल रिज़ल्ट आपको क्लियर हो जाएगा। बल्कि इस पर चले इस पोर्ट को मैं शट डाउन करता हूँ कि हमारे पास दोबारा पूरा प्रोसेस रन हो। देखिए पूरा प्रोसेस रन हुआ। अब एक सप्लिकेंट जो है 10.0.10.2.29 जो यूबंटू की मशीन है उसके लिए मेथड इस्तेमाल मैप हुआ है। हालांकि होना नहीं चाहिए, प्रायोरिटी हमने डिफाइन की है। तो ये सप्लिकेंट जो है इसकी प्रायोरिटी मेथड जो होगा वो .1x होना चाहिए और दूसरा सप्लिकेंट जो है उसकी प्रायोरिटी मेथड जो है वो मैप होना चाहिए। दोबारा शो ऑथेंटिकेशन सेशन ऑन इंटरफेस 1/0/9 और डिटेल में चलते हैं। अच्छा हाँ, अब देखें 10.0 देखें 10.0.10.2.29 जो होस्ट मशीन है यूबंटू वो ऑथेंटिकेट हुए यूजिंग द .1x टेक्नोलॉजी। देख लें और मैप अब स्टॉप है। चूँकि प्रायोरिटी हमने डिफाइन की है, अब मैप प्रेसिडेंस नहीं ले रहा बल्कि प्रेसिडेंस किसकी है, .1x की है। और दूसरी मशीन पर सप्लिकेंट सॉफ्टवेयर डिसेबल्ड है तो देखें वहाँ पर ऑथेंटिकेशन जो है वो मैप पर हो रही है 10.0.10.4 जो मेरे पास विंडोज़ की मशीन है। तो अगर शो ऑथेंटिकेशन सेशन में आप जाएं तो एक सप्लिकेंट मैप इस्तेमाल कर रहा है मेथड और दूसरा सप्लिकेंट जो है दूसरा क्लाइंट जो है वो .1x के ज़रिए ऑथेंटिकेशन कर रहा है। तो मैप बहुत यूज़फुल फीचर है अगर आपके पास ऐसे क्लाइंट्स हो जहाँ पर जिन पर .1x फीचर या सप्लिकेंट सॉफ्टवेयर अवेलेबल ना हो और आपके नेटवर्क के अंदर भी क्लाइंट्स मौजूद होते हैं तो उनको ऑथेंटिकेट करने के लिए आपके पास ये मैप फीचर है, मैक एड्रेस बाईपास। तो आप आइस सर्वर पर इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, एंड पॉइंट्स को ऐड करेंगे स्टैटिकली उनके मैक एड्रेसेस के ज़रिए और फिर आप जो स्विच के ऑथेंटिकेटर के पोर्ट्स हैं वहाँ पर मैप फीचर इनेबल करेंगे।